हाय गाइस, वेलकम टू रॉक ब्लॉग अगेन। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको यूरोप लेके जाऊंगा, ठीक है। लेकिन उस वीडियो में जाने से पहले आप ये वाला वीडियो अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा पेमेंट स्ट्रक्चर, जॉब क्या है, ठीक है। तो गाइस, अभी जो जॉब है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है, आपने टाइटल में देख लिया है। क्रोशिया में जॉब है, यूरोप में 1 तारीख को शेनेगन में ऐड होने वाला है। 2023 में क्रोशिया शेनेगन के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट्स आपको पता है, टीआरसी मिलेगा, आप जो है 26 कंट्री में घूम सकते हैं शेनेगन की। तो गाइज, ये अभी जो है सिर्फ वही 5 लोगों की रिक्वायरमेंट लेके आ रहा हूं मैं स्टार्टिंग में, बल्क में नहीं जाएंगे। 5 लोग शुरुआत के जो अप्लाई करना चाहते हैं, और भाई वो 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी करके मत आना, ठीक है। जिनके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग है वही इसमें अप्लाई करना, ठीक है। जैसे पायलट प्रोग्राम है, जैसे कनाडा चलाती है, तो ये एक पायलट प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेमेंट स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। पेमेंट स्ट्रक्चर शुरू में जो आपका गूगल पे है मेरा, मैंने आपको गूगल पे दे दूंगा, उसमें आपको 10,000 रुपीज डिपॉजिट करने हैं। मैं आपको एक सेशन दूंगा, 5 लोगों को सेशन दूंगा, ठीक है। उसमें आपकी इंग्लिश को थोड़ा परफेक्ट करेंगे, क्योंकि क्रोशिया में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश को थोड़ा परफेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, 20 to 25 क्वेश्चन है, उसी से आएगा। विदिन 48 आवर आपका जो है इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पहली पेमेंट आपने 10,000 पे करनी है इंडियन करेंसी के हिसाब से, यूएई के हिसाब से आपने 500 दिरहम पे करने। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, 2 राउंड होंगे, पहला सेकंड खत्म होने के बाद जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा, उसके बाद आपको पैसा पे करना है। वर्क परमिट कहीं भी आप चेक करवा लेना, ठीक है। उसके बाद आपको कितना पे करना है, आपको 1,20,000 रुपए इंडिया का पे करना है, यूएई का 6,000 दिरहम, ठीक है। उसकी जो टोटल कॉस्ट है इसकी, जो क्रोशिया का परमिट है कंस्ट्रक्शन में, इसका अराउंड 3 लाख से 4 लाख तक जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ 1,20,000 रुपए डिपॉजिट करने, बाकी सारे पैसे जो है क्रोशिया के एयरपोर्ट में जाके देने, जो कंसर्न बंदा है, ठीक है। तो गाइस, ये प्रोसेस मैं बहुत इजी बनाने वाला हूं उन लोगों के लिए जो यूरोपियन कंट्री में काम करना चाहते हैं, जो शेनेगन में जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, पायलट प्रोग्राम है। पायलट प्रोग्राम कहने का मतलब टेस्टिंग प्रोग्राम है, ठीक है। तो पहले 5 बंदे वो आना मेरे भाई जो रिस्क ले सकते हैं, और 5 बंदे वो आना जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। इंटरेस्ट का पैसा मत उठाना, किसी से मांगना मत, और जो है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वेट करो, पहले के जो 5 बंदे जाएंगे उनका काम देखो, फिर आप जो है अप्लाई करना, ठीक है गाइस। तो जो भी 5 बंदे आप अप्लाई कर सकते हो, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन में। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा फूड डिलीवरी का है, क्रोशिया का। तो चलते हैं मेरे भाई यूरोप में लाइव। हाय गाइस, वेलकम टू रॉक ब्लॉग अगेन। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि क्रोशिया में इस समय वैकेंसी है डिलीवरी ड्राइवर की। सो अभी मेरे साथ आशीष है। आशीष नाउ ही इज इन क्रोशिया राइट नाउ, ही इज डूइंग द सेम जॉब। तो वो आपको बताएंगे सारी चीज़ें, कितनी सैलरी है, कितने टाइम में वीज़ा आता है, और इस समय क्रोशिया के अंदर जो है कितनी हाईली डिमांडेड है डिलीवरी में। सो वो मेरे साथ लाइव है इस समय जूम में, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो मिस्टर आशीष, हाय। हाय भाई, कैसे हो? बढ़िया। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट द क्रोशिया, जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं। इस समय आप कहाँ पे हो क्रोशिया में? क्रोशिया में मैं जागरेब में हूँ। जागरेब से कम एक 10 किलोमीटर दूर हूँ। अच्छा। क्योंकि जागरेब में कैसा है कि जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है ना, थोड़ा महंगा है। ओके। इसलिए 10 किलोमीटर दूर से मैं यहाँ पे रेंटेड कर लिया हूँ। और रिगार्डिंग जॉब, मतलब यहाँ पे ज्यादातर वैकेंसी आती है फूड की और कंस्ट्रक्शन की, और उसके बाद होटल लाइन की थोड़ी कमी आती है, उतना नहीं आती है। और उसके बाद इसका आ जाता है, टैक्सी ड्राइवर का आ जाता है। अच्छा, ओके। यहाँ पे बहुत ठंड है यार। अभी क्रोशिया का थोड़ा व्यू दिखा सकते हो? एक मिनट, ये अभी थोड़ा आउटसाइड हूँ मैं, ठीक है। ओके 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 ओके। सो एकोमोडेशन वगैरह कंपनी का इसमें ही है? हाँ, नहीं कंपनी का है, बट मैंने थोड़ा मेरा खुद का लिया हूँ। अच्छा। कंपनी देती है अकोमोडेशन, कंपनी देती है, फूड खुद को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा। और फूड डिलीवरी में काम रहेगा, मतलब जो मैं यहाँ पे काम करता हूँ फूड डिलीवरी में रहेगा। और कम से कम 10 घंटा काम करना पड़ेगा। अच्छा। 10 घंटा कम से कम करना ही पड़ेगा। और बेसिक सैलरी रहेगी समथिंग कुछ तो 800 यूरोस। ओके, 800 यूरोस में ये कितना बन जाता है अभी इस समय INR में, इंडियन करेंसी में? मेरे हिसाब से 70 तक बन जाता है। 70 ऐसे ना, नॉट 70, 68-70 तक, 68-70 तक पकड़ लो आप। और ये 800 यूरोस कब मिलते हैं? आप 10 घंटा काम करोगे तब मिलेगा। ओके। 10 घंटा आप जब काम करोगे तभी मिलेगा ये। समझ लो आप घंटा काम कर लो, 6 घंटा काम किया, 8 घंटा काम किया, ऐसा काम किया तो आपको 500 यूरो, अच्छा 600 यूरो ऐसा मिल जाता है। ओके ओके ओके। सो इसमें मतलब ये जो जॉब है फिक्स है, इसमें टाइमिंग वगैरह फिक्स है, 10 घंटे करना ही पड़ेगा? हाँ
हाँ 10 घंटे कंपलसरी है। अच्छा 10 घंटे कंपलसरी है। तो इसमें मतलब टाइम जैसे आप कम करोगे तो सैलरी भी कम मिलेगा। ये कैसे वोल्ट में है और ग्लो में है। हाँ 2 कंपनी, ठीक है। हाँ। तो हमारा मतलब तो कंपनी का ही है, दोनों साथ टाई अप है उसके लिए। ठीक है। तो इस समय वहाँ पे जो डिमांड है वो डिलीवरी में है, लेकिन अगर किसी के पास जैसे सपोज ये लाइसेंस कोई भी चलेगा, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अपने कौन सी भी चलेगा वहाँ पे इंटरनेशनल बना के लेके इंटरनेशनल बना के आने के लिए बोल देना, नहीं तो यहाँ पे बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से ही बन जाता है। अच्छा तो इसमें वो जो उनके पास बस लाइसेंस रहना चाहिए कार का या उसका बाइक का? हाँ कार का, नहीं तो मतलब उसको बाइक चलाना है तो बाइक का लाइसेंस चाहिए, उसको कार चलाना है तो कार का। मतलब कार डायरेक्टली उनको कार नहीं देते हैं, बट उनको मतलब स्टेप बाय स्टेप देते हैं। मतलब समझ लो पहले बाइक चला के मतलब रोड पे जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहता है ना इधर का। हाँ इधर लेफ्ट साइड है, ठीक है ओके, लेफ्ट ड्राइविंग। ओके। तो इसमें यहाँ पे फिर जाके बेनिफिट्स क्या है इनके? टीआरसी कब तक बन जाता है क्रोशिया का? टीआरसी मतलब जब मैं था तब बनता था 15-20-21 दिन के अंदर। शायद अभी रूल थोड़ा चेंज हो जाएंगे, थोड़ा 1.5 महीना लग जाएगा। तो जैसे टीआरसी मिल गए तो अभी तो एशियन में आ गए, तो अभी तो आप कौन सी भी कंट्री जा सकते हो। ओके ठीक है। बट यहाँ पे जब ये कंपनी में आओगे, मेरे कंपनी में आओगे, तो कम से कम 1 साल तो काम करना पड़ेगा, आगे नहीं जाना है। 1 ईयर आपको काम करना ही पड़ेगा। और टीआरसी कितने टाइम में मिल जाएगी तुम्हारी कंपनी में? 1.5 महीने के अंदर ही मिल जाएगी मेरे हिसाब से। 1.5 महीने। तो उसका पूरा मतलब तुम वहाँ पे हेल्प कर दोगे इन लोगों की जो भी आएंगे? हाँ मैं हेल्प कर दूंगा, बंदा भाई पिकअप करने से लेके सब मैं उसको सब मैं हेल्प कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। और इंटरव्यू का इसमें क्या प्रोसेस रहेगा? जैसे स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में? डॉक्यूमेंटेशन में इनका चाहिए मेरे को पीसीसी, सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट पीसीसी चाहिए। ठीक है। एनओसी? उसके बाद एनओसी नहीं चाहिए, एनओसी की मतलब जरूरत नहीं है। पीसीसी उसके बाद रहेगा, उसके बाद रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पासपोर्ट फ्रंट बैक, ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बस। एजुकेशन में अगर एजुकेशन में 10th है, 8th पास है, 12th पास, बस 10th पास बस। उसको ना मतलब बेसिक इंग्लिश है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इंग्लिश मतलब कहने का मतलब है सर्टिफिकेट 10th तक चलेंगे, लेकिन इंग्लिश जरूरी है वहाँ पे। हाँ इंग्लिश, अरे वो 7th पास रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको ना इंग्लिश आना जरूरी है। ठीक है। ठीक है। यहाँ मतलब जब डिलीवरी देगा ना सामने वाले बंदों को, तो ऐसा बोलना तो आना चाहिए उसको बाबा, और पढ़ना भी आना चाहिए ना। और बाकी काम कैसा टफ है, मतलब कैसा काम है? बस डिलीवरी जाना है या कुछ टारगेट प्रेशर वगैरह कैसा रहेगा वहाँ पे? कुछ टारगेट रहेगा, मतलब समझ लो टारगेट रहेगा कुछ तो समथिंग 16,000 गुना रहेगा। अच्छा ठीक है। 16,000 गुना मतलब आराम से समझ लो 10 घंटे काम करोगे ना, 16 वो आराम हो जाता है मेरे हिसाब से। हमने भी 2 दिन भर किए। ठीक है। बाकी फूड खुद का है, एकोमोडेशन कंपनी का है? अभी तुम्हारा आवाज लो हो गया, आवाज साउंड। अकोमोडेशन कंपनी का है, फूड हमारा है। चलो ठीक है। और इसमें जो इनको जो पेमेंट करनी पड़ेगी, इंटरव्यू कैसे होंगे? फर्स्ट सेकंड राउंड, WP कब आएगा? कुछ प्रोसेस बता दो टोटल। फर्स्ट राउंड तो मैं ले लूंगा, सेकंड राउंड मेरा बॉस ले लेगा। ठीक है। जैसे बॉस ने कंफर्म कर दिया कि ये बंदा सिलेक्टेड हो गया, तो आपको 500 यूरो देना है। 500 यूरो है, ठीक है। 500 यूरो देना है। उसके बाद जैसे ये हो गया, कम से कम यहाँ पे आने के लिए खर्चा है 4.5 लाख से 5 लाख रुपए खर्चा है यहाँ पे आने के लिए। ठीक है। ठीक है। एक्चुअली अभी तो बढ़ ही गया है, बट जो हमारा जो मतलब नॉर्मल रेट ये है। तो जैसे ही मतलब समझ लो उसने 500 यूरो दे दिया, उसका WP आ गया। WP आने के बाद हाफ पेमेंट देना है, और जैसे उसका वर्क परमिट आ जाता है हाफ पेमेंट देना है। नहीं तो हाँ वीजा, जब वीजा आ जाता है हाफ पेमेंट देना है। तो कैसा हो रहा था, हमने क्या किया, हमने पहले किया था हाफ पेमेंट वर्क परमिट के बाद, हाफ पेमेंट यहाँ आने के बाद। बट लोग यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, सर मैं एयरपोर्ट में भूल गया, सर मैं इधर मेरा पैसा ये हो गया, पैसा मेरे तो प्रॉब्लम हो रहा था हमको। अच्छा। इसलिए हमने क्या किया, वहां से पूरा ये करके। ठीक है। समझ लो उन्होंने कुछ हमारे साथ मतलब धोखा कर दिया, हम उनको एयरपोर्ट पे ही कैच कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये ऑप्शन भी है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो जितने भी मतलब ऑडियंस सब्सक्राइबर ये चीज सुनेंगे, तो कहने का मतलब है आप हाफ पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ट्रस्टेबल आपको कुछ रखना पड़ेगा, बट यू कैन डू नो प्रॉब्लम, राइट?
हाँ वही थोड़ा क्रोशिया का व्यू भी दिखा दो, जो आने वाले बंदे हैं इनको। अभी फिलहाल तो मैं आउटसाइड हूँ, मैं शायद तो कोई बात नहीं, आउटसाइड किधर भी। ये किधर रिमोट एरिया है क्रोशिया में? एग्जैक्टली मेरे हिसाब से तो ये मतलब 10 किलोमीटर है मेन सिटी से। मेन सिटी से जागरेब से 10 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पे एयरपोर्ट का डिस्टेंस कितना रहेगा? यहाँ से एयरपोर्ट है कम से कम 35 किलोमीटर। 35। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। तो ये अगर देखो इतना वीडियो हम बनाते हैं, इतने में काफी लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो भी चीजें होंगी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में बनाते रहेंगे, है ना। तो गाइस जो भी इंटरेस्टेड हैं, ये है मिस्टर आशीष फ्रॉम मुंबई। अगर कोई भी आप इंटरेस्टेड हो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भेज सकते हो, ठीक है। पहले इंटरव्यू यही लेंगे, उसके बाद मुंबई नहीं, बैंगलोर सॉरी, हाँ, आशीष फ्रॉम बैंगलोर, ठीक है। तो कोई भी जो भी इंटरव्यू होगा पहले यही लेंगे, उसके बाद इनके बॉस लेंगे। जब वो सिलेक्शन हो जाएगा तो 500 यूरो है। उसके बाद जब वर्क परमिट आएगा, बाकी पेमेंट वीजा के बाद है ना। वर्क परमिट में आधी पेमेंट वीजा के बाद है। तो गाइज यही था हमारा क्रोशिया का सेशन। तो आप लोगों को सारी चीज पता चल गई होगी। तो अभी इसके बाद कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं आशीष के साथ सेकंड वीडियो बनाऊंगा जूम मीटिंग में। तो यही हमारा क्रोशिया का पार्ट 1 है गाइस।